कि कल गांधी मैदान में 10 बजे सुप्रीम कोर्ट केस के लिए पिटिशनर बनने के लिए समय रखा गया है, वहीं कैंप लगाया गया है। जितने भी हमारे STT-19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ज़रूर आए, साथ में अपना एक आधार कार्ड ओरिजिनल, उसका 2 फोटोकॉपी और STT-19 मार्कशीट बार कोड वाला का 2 फोटोकॉपी और ओरिजिनल साथ में लेके आए। गांधी मूर्ति, गांधी मैदान 10 बजे से। जी। और जितने भी जुड़े हैं वो शेयर कर दे ग्रुप में ताकि मैसेज पहुंच सके, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी अपडेट होगा तो हम आपको इसी के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग कहीं भी हैं, कल सुप्रीम कोर्ट पिटिशनर के लिए आप लोग गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास आइएगा, साथ में आधार कार्ड ओरिजिनल लेके आइएगा सर, वेरिफिकेशन किया जाएगा, आधार कार्ड पे साइन भी करवाया जाएगा जीरोक्स पे, मार्कशीट ओरिजिनल लेते आइएगा STT-19 मेरिट वाले बार कोड वाले, और उसका 2 कॉपी जीरोक्स, ये दोनों चीज़ लेके आना है आपको। बताते हैं सीटेट वाली बात पे हम आते हैं हबीबा जी। तो हम लोग वो सुप्रीम कोर्ट के पिटिशनर के लिए कल जितने भी होंगे साइन करके वो कुरियर करके दिल्ली भेजना है, क्योंकि 4-5 दिन में वो फाइलिंग, 5 दिन में ड्राफ्टिंग हो जाएगी और फाइलिंग हो जाएगी। तो पिटिशनर का नहीं सुजीत जी और कुछ नहीं, आप ये दोनों डॉक्यूमेंट होना चाहिए मिनिमम, ओरिजिनल होना चाहिए साथ में। तो ये है सूचना के लिए हमको आना पड़ा है। और अभी सीटेट वाली बात कर रहे थे, तो सीटेट के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2019 में केस फाइल हो चुका है। प्रशांत शुक्ला जी के उनके वकील है, जो वकील हमारे हो रहे हैं वही हैं। उसके लिए अलग से पेपर हम खोज रहे हैं, पूरा जितना इंक्वायरी है वो ले रहे हैं, उसमें ऐड किया जाएगा। उसके लिए अलग से वो 2019 में 17 तारीख का उसका हियरिंग है सीटेट वाले के लिए। जो शिक्षक छात्र अनुपात में टीचर होना चाहिए, तो बिहार में अभी 6-8 में टीचर नहीं दिया गया है, तो वो हमारा बहुत ही बेस काम हो जाएगा, बेस काम हो जाएगा। उसके लिए अलग से पेपर लगाया जाएगा। सीटेट वाले भाई घबराइए नहीं, लेकिन जल्दबाजी चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम किसी के तरह नहीं काम करते हैं कि हम बोल दें, झूठ बोल दें और हम कर दें, नहीं, हम बोलेंगे, सही बात बोलेंगे। वो जो जितनी भी बात है सीटेट वाली बात, आपको वो 2019 का जो केस है उसमें हम पेपर लगाने की फुल कोशिश कर रहे हैं। आपसे इसके लिए अलग से वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो कल सीटेट के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। पहले हमारी बात को, इसमें थोड़ा सा कल का इम्पोर्टेंट मैसेज है, इसलिए कल जितने भी हैं STT-19 मेरिट वाले साथियों, गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास पहुंचेगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी हमारे STT-19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थियों को पहुंच जाए, मैसेज पहुंच जाए। और नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप देखिएगा 4-5 नंबर है, उस पर कॉल कीजिएगा 4 से 6 के बीच में, बस। मतलब बार बार कॉल नहीं कीजिएगा, आपको तो वीडियो के माध्यम से जानकारी हो ही गई है, इमरजेंसी पे आप कॉल कीजिएगा। हाँ, नोटिफिकेशन रुक जाएगा, एग्जाम भी रुक जाएगा, लेकिन पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। रुपेश भाई बोलेंगे विशेष, ठीक है। धन्यवाद साथियों। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार साथियों, आप सब लोग को मालूम होगा, हम पहले भी बताए थे कि जब हम दिल्ली में थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो आपसे बोले थे कि जैसे हम पटना पहुंचेंगे आप लोग से हम बात करेंगे, आप लोग के सामने उपस्थित होंगे और जो भी वहाँ प्रक्रिया जो हुआ है और आगे होने वाला सब के बारे में चर्चा करेंगे।
तो साथियों, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। वहाँ जा कर के हम लोगों ने केस के बारे में जितने भी टॉप मोस्ट वकील थे सबसे हमने बात कर ली। जीत की सुनिश्चित हम लोग कितना % हम लोग जीतेंगे ये भी हमने चर्चा किया कि हम लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और हम लोग जीतने का चांस कितना है ये बताइए। हमने सभी वकीलों से बात कर किया, सबका यही कहना था कि आप लोग 100% जीतिएगा, इसमें हारने वाली कोई बात ही नहीं है। ये जो केस में कहीं से आप लोग मतलब आपके नेगेटिव में कुछ है ही नहीं, सब आपका पॉजिटिव में है। अभी तक विज्ञापन है, इसका मतलब आपका अधिकार है, और अधिकार है तो आप जीतिएगा। स्पष्ट हमने बात पूछा, उन्होंने स्पष्ट बताया। दूसरी बात कि हम जो भी पिटिशनर बनना चाहते हैं, पिटिशनर पे हम लोग इसलिए ज़्यादा जोर दे रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण बता देते हैं। देखिए, बहुत सारा ऐसा कोर्ट में केस गया जिसका जजमेंट आया ना, उस जजमेंट में जो पिटिशनर थे उन्हीं को उसका लाभ मिला। स्पष्ट हम बता देना चाहते हैं कि जो पिटिशनर बने उन्हीं को लाभ मिला। और क्योंकि सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में जब ऑर्डर है तो बहुत सारा राज्य सरकार, चाहे ऐसा मामला होता है जिसमें सरकार कहती है कि नहीं, मतलब हम बहुत मास का मामला हो, बहुत ज़्यादा लोगों का मामला होता है, तो उसमें जो अर्जी दाखिल करते हैं, जो पीड़ित होते हैं, जो गुहार लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो अपने अधिकार को मांगने जाते हैं, तो जो अधिकार को मांगने जाते हैं ना, उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है कि आप इनकी नियुक्ति सुनिश्चित कीजिए। तो ऐसा बहुत मामला आया है। तो हम इसलिए इस पे बात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि बाद में जब पछता के क्या कीजिएगा, चिड़िया चुग जाएगी खेत, जब पछता के हम लोग बाद में क्या करेंगे। जब अभी समय है उस केस से जुड़ जाने का, उसका पिटीशन बन जाने का, नहीं तो फिर जजमेंट आ जाएगा। और उसमें अगर हाई कोर्ट ने, क्योंकि ऐसा 50% मामले में हुआ है, 50% मामला ऐसा हुआ है कि जो पिटिशनर थे जिन्होंने कोर्ट में अपना अधिकार को मांगा उसी को मिला है, यह स्पष्ट है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि अगर उस समय चूक गए, अगर इस केस का फैसला आ गया और जो पिटिशनर है उसी की नियुक्ति सुनिश्चित हो गई, तो उस समय आप भी हाथ मलते रह जाएगा और हमें भी अफसोस होगा कि शायद हमने गलत कर दिया, कि हमने उनको नहीं बता पाया, उनको सूचना नहीं दे पाया। ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, सभी लोगों को बता रहे हैं कि कृपया करके प्लीज़ भाई मेरे, आप इसके से जुड़ने कोई पैसा बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, पैसा मायने नहीं रखता है। आपको बार बार कह रहे हैं, जीवन में बहुत पैसा आएगा। अगर एक भी नियुक्ति हो गई तो समझिए कि आप कितने पैसे आपका छूट रहा है और कितने पैसे आपको मिलेगा। तो ये कुछ पैसे के लिए आप जीवन में अफसोस कीजिएगा कि शायद उस समय हम थोड़ा सा हिम्मत करके कुछ पैसा दे दिया रहता तो आज हम शिक्षक रहते। ये बात है जो आप सब लोगों को कहना चाहते हैं। तो अफसोस जो है कि करने का, हम कहते हैं कि ऐसा मौका क्यों हम लोग अफसोस करने का दें, या हम लोग तरफ से ऐसा क्यों प्रयास ना हो। हम लोग भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कल गांधी मैदान में 10 बजे जो भी पिटीशन बनना चाहते हैं वो उपस्थित होइएगा। दूसरी बात, उसके साथ क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है ये आपको स्पष्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि पहले STT 19 मेरिट के जो अभ्यर्थी है वो उसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपका STT का जो रिजल्ट कार्ड है जिसपे बार कोड लगा हुआ है नीचे, वो जो है कि जो ओरिजिनल आपको मिला है उसको लेकर के आना है। साथ में उसका फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी चाहिए। ओरिजिनल फिर आप अपने घर लेके चले जाइएगा। फोटोकॉपी आपको जो है कि 2 यहाँ हमारे पास आप दीजिएगा। दूसरा, आधार कार्ड जो होगा, आधार कार्ड का 2 फोटोकॉपी आप लेते जाइएगा और ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेके जाइएगा। ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आप लेके चले जाइएगा और फोटोकॉपी मेरे पास जमा रहेगा। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट का एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। मैट्रिक का मार्कशीट का फोटोकॉपी आप लेते जाइएगा, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा, ओरिजिनल अपने साथ लेके घर चले जाइएगा और फोटोकॉपी जो है कि आप यहाँ जमा कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे तो पहला वेरिफिकेशन होगा 100% कि आप सही में सही अभ्यर्थी हैं कि नहीं है। दूसरी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को हम ये जो आप केस में हम जो है कि आपको उसमें उसको लगा के भेजेंगे। यहाँ सब डॉक्यूमेंट्स है, आपके डॉक्यूमेंट्स को लगा करके वकालतनामा पे साइन करवा के हम भेजेंगे। तो इतने डॉक्यूमेंट्स रहने के बाद ही आप वकालतनामा पे साइन कीजिएगा। और जब साइन करने के बाद आप जो है कि उस ओरिजिनल को आप लेके जाइएगा। जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होगा उसको हम फिर दिल्ली भेजेंगे या हम खुद ले करके जाएंगे। तो यही बात हुई। तो आप सब लोग को उपस्थित होना है कल गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के सामने 10 बजे आप सभी लोग उपस्थित हो जाइएगा, क्योंकि फिर ये मौका बार बार नहीं आएगा। एक बार केस फाइल हो गया और उसमें नाम चला गया तो फिर बाद में समस्या हो जाएगा। सभी लोगों के साथ जो इसमें नहीं जुड़ेंगे उसका समस्या हो जाएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं
कि आप जुड़ जाइए इससे, इस केस से, नहीं तो फिर बाद में हाथ मलने के बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर बाद में आप चाह करके और हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। तो साथियों बस आपसे यही, और दूसरा कि जो भी नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर किसी बाय द वे किसी ने नंबर नहीं उठाया, आप कॉल किए तो दूसरे नंबर पे कॉल करके पूछ लेना है। अगर कोई मन में शंका हो, तब कोई ऐसा कोई मन में दुविधा शंका हो तो आप पूछ लीजिएगा। दूसरा, प्राइमरी वाले के लिए हम कहना चाहते हैं, कुछ बरगलाने वाले अभ्यर्थी जो हैं वो सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी को बरगला रहे हैं। वो आकर कह रहे हैं कि सीटेड बीटेड का केस हम किए हैं। कोई नहीं, सीटेड बीटेड का केस नहीं था, वो था छात्र और शिक्षक के अनुपात को पूरे भारत के जितने भी राज्य, सभी राज्य में, सभी विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा को उपलब्ध कराना। इसके लिए ऑलरेडी 19 में केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसका सुनवाई 17 को, हालांकि वो 17 को हो नहीं पाएगा सुनवाई, लेकिन 17 को डेट था, उसका सुनवाई नहीं होगा 17 को, हमको मालूम है, लेकिन उसका डेट था। तो सब लोग प्राइमरी के जो थे वो छात्र शिक्षक अनुपात में जो है कि उस पर केस हुआ है, और उसका सुनवाई होगा तो फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? इसलिए फायदा होगा क्योंकि छात्र शिक्षक जब अनुपात होंगे तो बिहार सरकार पे भी दबाव पड़ेगा कि छात्र शिक्षक अनुपात विद्यालय में हमको जो विद्यालय में पूर्ति करना है, शिक्षा की पूर्ति करना है जो छात्र शिक्षक अनुपात में हो, तो इसके लिए दबाव पड़ेगा। दूसरा, हम सीटेड बीटेड के भाइयों के लिए जो हम हाई कोर्ट में केस किए हैं, सीटेड बीटेड के भाई के लिए जो हम हाई कोर्ट में नियमावली को चैलेंज किए हैं, वो आपके लिए भी है। नियमावली चैलेंज किए तो सबके लिए ना है, वो प्राइमरी के लिए भी है, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 सबके लिए वो नियमावली का चैलेंज है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ STT के बात कर रहे हैं, नहीं, हम प्राइमरी के लिए भी हाई कोर्ट में नियमावली को चैलेंज कर दिए हैं, और इसका कॉपी भी सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाएगा। उस केस में इसका कॉपी भी जाएगा, नियमावली रद्द करने का जाएगा। तो ये नियमावली जो 23 आई है, इसके खिलाफ भी हम लोग हैं, और ये इससे डायरेक्ट फायदा हमारे सीटेड बीटेड के भाइयों को होगा। तो आपके लिए भी लड़ाई है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये कॉपी को जो सीटेड बीटेड का है, इस कॉपी को हम लोग लगाएंगे। इस नियमावली 23 को जो चैलेंज करे, इसका कॉपी हम लोग सुप्रीम कोर्ट के भी केस में लगाएंगे। इसलिए इससे आपको भी डायरेक्टली फायदा है, और STT के मेरिट का अभ्यर्थी को भी फायदा है, और टोटल अभ्यर्थी को इससे फायदा है। किसी को नुकसान नहीं होने जा रहा है, सभी को फायदा है। लेकिन पिटिशनर की बात है तो उसमें STT मेरिट के ही अभ्यर्थी जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाले केस में बस उसमें सिर्फ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उनका चाहिए, उनका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। सिर्फ STT मेरिट का अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, और उनका वो केस में जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसमें वो पिटिशनर बनेंगे। दूसरा, हाई कोर्ट के लिए हम लोग ने ऑलरेडी केस किया है, जो कि पटना हाई कोर्ट में है, और यहाँ पर हमने वकील को देकर सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीटेड बीटेड स्टेट सबके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, और सबको न्याय कैसे मिलेगा इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग 100% जीतेंगे। ये आशा और उम्मीद के साथ हम जो है कि फिर आपसे मिलेंगे, और फिर अपने बातों को कल रखेंगे। थैंक यू। जी जी जी, जल्द से जल्द केस हो रहा है। हम लोग अपने पूरे गति के साथ केस में लगे हुए हैं। 2-3 चीज़ स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं साथियों, 2-3 चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूं। रुक जाएगा, नोटिफिकेशन रुक जाएगा। सीधा सीधी बात है, वहाँ हमारे वकील साहब से, राहुल जी हम आपके बारे में भी बात करेंगे। मैसेज रोक दीजिए थोड़ा सा, बहुत मैसेज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आपके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। नॉट मैरिड वाले भाइयों के भी बात करेंगे। जब यहाँ हमारा केस फाइलिंग वाला कॉपी मिल जाएगा हमको हाई कोर्ट से, इस कॉपी को वकील साहब बोले कि हम लगा देंगे सुप्रीम कोर्ट वाले में, कि जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है सर इस एग्ज़ाम को रोका जाए, क्योंकि इस एग्ज़ाम से हमारे पिटिशनर प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए इस एग्ज़ाम को रोका जाए। तो जैसे ही हमको ये कागज़ मिल जाता है हम सुप्रीम कोर्ट में लगा देंगे। सीटेट और बीटेट वाले भाई आप जो कह रहे 6 to 8 गवर्नमेंट बर्बाद कर देगा, प्रियांशु कुमार जी। अब बताते हैं सीटेट बीटेट वाले में। सीट अभी नहीं दिया है, सरकार पे दबाव बनाया गया है, सब दबाव बना रहे हैं, हम भी बनाए हुए हैं, सचिवालय से लेकर सब जगह। रहा कोर्ट केस, तो हाई कोर्ट में केस नियमावली जब पर रुकेगी तो सब
के लिए रुकेगी। रहा सीट कैसे आएगा, तो 2019 में कोर्ट में केस है, केस नंबर मैं आपको बता दूंगा, अभी मोबाइल में है, ठीक है। वो केस के अनुसार अभी हमारे पास आरटीआई का कॉपी हमारे पास मंगवा रहे हैं कि हमारे पास कितने शिक्षक की कमी थी 6 to 8 में, वो कॉपी वगैरह लगा के हम सुप्रीम कोर्ट में वो वकील साहब को अलग से उसमें लगा देंगे, आपके लिए वो स्पेशल हम लगा देंगे। उसकी कॉपी जब हम लगाएंगे तो हम बताएंगे, जल्द ही लगाएंगे, हमारे पास डॉक्यूमेंट जब आएंगे सारा तब लगाएंगे। वो ऑलरेडी केस हो चुका है, पहले से केस करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेपर कल इंटरव्यू भी वकील साहब को देखे होंगे, तो उसमें वकील साहब बोले हैं कि उसके अलग से आर्गू करना होगा कि सीट ही नहीं दिया गया है, तो कुछ पेपर चाहिए। पेपर उपलब्ध, पटना जैसा ही हम आए हैं, पेपर उपलब्ध कर रहे हैं, खोज रहे हैं पेपर कि कौन कौन सा पेपर हमको लगाना है। तो सीटेट बीटेट मेरे भाई घबराइए नहीं। और कोई झूठ बोल के कुछ कह रहा है कि आपके लिए कोई केस किया है, एकदम आपके लिए झूठ बोल रहा है। वो केस 2019 का है, हम कम्युनिटी में वो केस नंबर लगाए हुए हैं, कम्युनिटी में वो केस नंबर हम लगाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। वो केस प्रशांत शुक्ला जी का है, 2019 का है। 6 मैं केस नंबर भी बता देता हूं, ठीक है, केस नंबर बता देता हूं, जस्ट मिनट, 1 मिनट। कम्युनिटी में मैं वैसे लगा चुका हूं उसको, वो 2019 का केस है। थोड़ा सा समय लगेगा सर, वेट। तो किसी भी सूरत में हम लोग जीतेंगे। रहा एग्जाम ले लेगी सरकार, तो सरकार बुलेट ट्रेन की तरह चल रही है, ये बात जान लीजिए। तो पढ़ाई भी जारी रखिए, जब तक हम केस नंबर निकालते हैं तब तक हम बात कर रहे हैं। पढ़ाई भी जारी रखना है, पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। केस अपना जगह है, पढ़ाई अपना जगह है, इसलिए पढ़ते रहना है और रुकेगा रुकेगा रुकेगा। केस नंबर देखिए, केस नंबर 677/2019, ठीक है, 677/2019 केस छात्र शिक्षक रेशियो का ऑलरेडी किया हुआ है। उसमें वकील साहब हमारे प्रशांत शुक्ला जी भी हैं, 4-5 वकील हैं बिहार के लिए, ठीक है। तो उसमें अलग से आरटीआई का जो हमारे पास मंगवा रहे हैं, जो बिहार में कितना शिक्षक थे, छात्र हैं और अभी नहीं दिए हैं, ये सब उसमें अलग से केस में लगा देंगे कि बिहार में 6 to 8 में जब छात्र इतने रजिस्टर्ड हैं तो शिक्षक की बहाली के लिए शून्य सीट क्यों लगाया गया, तो वो अलग से लगाना होगा पेपर। उसके लिए अलग से केस नहीं करना है। अलग से सुप्रीम कोर्ट में कोई कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में सीट के लिए कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है। वो केस ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग भी समझदार है, पढ़े लिखे हैं। नोटिफिकेशन रुक जाएगा, नोटिफिकेशन आने दीजिए, घबराइए नहीं। थोड़ा सा केस जो होता है सर जी, हम बताते हैं, केस जो होता है थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने से होता है। सुप्रीम कोर्ट जब तक डॉक्यूमेंट पूरा नहीं करेंगे, ड्राफ्टिंग सही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नोटिफिकेशन आने दीजिए, पढ़ाई जारी रखिए, लेकिन रुकेगा सब चीज, पढ़ते रहना है। ये नहीं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, कोई नहीं। ऋषभ यादव जी होगा, आप पे भी काम चल रहा है, सभी पे काम चल रहा है, और 6 to 8 में भी सीट बढ़ेगा, लेकिन देरी लगेगा। और बीपीएससी एग्जाम रुक जाएगा। हमें 100% विश्वास है कि सही तरीके से हम लोग चलेंगे ना तो रुक जाएगा। हम यहाँ का केस फाइलिंग का सुप्रीम कोर्ट में लगा देंगे और मेंशन करवाएंगे, आर्गू करेंगे कि ये एग्जाम को रोका जाए जब तक हमारा केस का डिसीजन नहीं आ जाए। लेकिन पढ़ाई जारी रखिए। विशेष कल गांधी मैदान में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में विशेष बात करेंगे, ठीक है। कल गांधी मैदान मिलते हैं। सबको नमस्कार।